गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th आईसीटी का चैप्टर 4 फॉर्म्स देख रहे हैं। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्म टैग यूज करते हैं। इसमें फॉर्म टैग कैसे यूज करते हैं, इसमें कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसमें कितने फॉर्म वेब पेज के थ्रू हम बना सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कैसे हम सर्वर से डिटेल्स फिल कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट कंट्रोल होते हैं। इसमें हम फॉर्म में कैसे सब चीज़ फिलअप कर सकते हैं और कैसे हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं इनपुट डाटा के थ्रू। फॉर्म है क्या? फॉर्म क्या है? एक ऑब्जेक्ट है यूज फॉर द कलेक्टिंग डाटा। एक क्या है? एक यूजर है, डाटा फ्रॉम द यूजर। और यहाँ पे फॉर्म को हम कैसे, जैसे आप जनरली बैंक में गए होंगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए मिल जाता है और वो ईमेल आईडी के थ्रू कंप्यूटराइज पर भी वर्क होता है। और हम कहीं भी स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ फॉर्म फिल करके सबमिट किया जाता है। अब हम इसमें देखेंगे फॉर्म को किस लैंग्वेज के थ्रू हम सीखेंगे कैसे फॉर्म बनाया जाता है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसके थ्रू हम देखेंगे, इसके थ्रू हम एक फॉर्म बनाएंगे, एक एलिमेंट यूज करके एक फॉर्म बनाएंगे जिसे हम फॉर्म फील्ड्स कहेंगे। फॉर्म फील्ड के थ्रू क्या आता है? टेक्स्ट फील्ड आता है, टेक्स्ट एरिया आता है, ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सब क्या करते हैं, कमांड बटन, ये सब हम लोग क्या करते हैं एक फॉर्म में हम यूज करेंगे। ये सारे चीज़ें एक फॉर्म में होते हैं। इन सब चीज़ों को यूज करके हम एक फॉर्म बनाएंगे। इसमें फॉर्म के कंटेनर बनाएंगे, इनपुट एलिमेंट देंगे। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें हम नेम भरते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार कार्ड नंबर, फ़ोटो और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बहुत सारी चीज़ों को हम उसमें फिल करके हम क्या करते हैं, उन प्रोसेसों को सबमिट करते हैं एक्शन एट्रीब्यूट के थ्रू। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि कैसे इसमें हम इसका सिंटैक्स है फॉर्म मेथड के थ्रू, कि फॉर्म मेथड है, इसमें गेट पोस्ट यूज करके हम इसमें फिलअप करते हैं। इसमें इनपुट आप देख रहे हैं, इसमें इनपुट का तो इनपुट इसमें ओपन इनपुट है, इसमें क्लोजिंग इनपुट नहीं, इसमें बहुत सारे इस इनपुट में बैकस्लैश नहीं है। ठीक है, बैकस्लैश वाला इनपुट नहीं होता है। हम इसमें इनपुट बहुत सारा इनपुट दे सकते हैं। अब हम आगे पर इनपुट फॉर्म, ये फॉर्म है, इनमें इनपुट टैग क्या होता है? इनसाइड यूज होता है फॉर्म टैग में। इसमें फॉर्म में इंड ऑब्जेक्ट नहीं होता है इनपुट के लिए। मेथड एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मेथड एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म, किस तरीके से फॉर्म का डाटा हमें भेजना है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। इसमें मेथड एट्रीब्यूट जो है उसमें किस तरीके से हमको फॉर्म का डाटा सेंड करना है, इसके लिए URL के थ्रू हम एक वेरिएबल्स है गेट, उसको हमें समझना पड़ेगा गेट मेथड के थ्रू। गेट मेथड में हम पढ़ेंगे गेट मेथड यूज करके हम कैसे फॉर्म में इनपुट कर सकते हैं। इसमें अपेंड होता है URL नेम वैल्यू पेयर्स। इसमें हम बहुत सारे नेम जो हम दिखाना चाहते हैं उसके लिए यूज करेंगे। एक कैसे कि URL नेम वैल्यू है, उन सब चीज़ों को हम इसमें अपेंड करेंगे। और इसमें URL की लिमिट 3000 कैरेक्टर होती है, इससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो नहीं लेगा।
इसमें सेंसिटिव डाटा जो होते हैं वो यूआरएल के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं। इसमें सबमिशन होता है। इसमें बुक मार्क, जो अगर रिजल्ट को जिस चीज़ को हमें बार बार देखना है तो हम उस चीज़ को बुक मार्क भी कर सकते हैं। कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ऐसे हम उसे सिर्फ क्लिक कर लेंगे, हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा खोजने में। ये क्या होता है, एक बेटर फॉर नॉन सिक्योर डाटा होता है गूगल स्ट्रिंग के थ्रू। पोस्ट मेथड गेट क्या है, बेटर है नॉन सिक्योर डाटा से गूगल स्ट्रिंग के थ्रू। पोस्ट मेथड में हमारा क्या है, पोस्ट मेथड में है अपेंड होता है इनसाइड द HTTP रिक्वेस्ट, डाटा इज नॉट सून इज इन URL, इट हैज नो साइज लिमिटेशन। जैसे इसमें आपका था गेट मेथड में कि 3000 कैरेक्टर ही लिमिट था, लेकिन इसमें क्या होता है, नो लिमिटेशन साइज। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे ये बुक मार्क कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, बुक मार्क नहीं कर सकते हैं। इसमें सिंटैक्स है फॉर्म का सिंटैक्स है फॉर्म मेथड गेट पोस्ट। इसमें एक्शन क्या होता है, एड्रेस होता है। एक्शन इक्वल टू एड्रेस, मेथड इक्वल टू पोस्ट या मेथड इक्वल्स टू गेट। मेथड इक्वल टू पोस्ट, मेथड इक्वल टू गेट यूज कर सकते हैं, और एक्शन हमेशा एड्रेस यूज करेंगे इस सिंटैक्स के थ्रू। फॉर्म मेथड इक्वल टू गेट या पोस्ट यूज कर सकते हैं, एक्शन में एड्रेस यूज कर सकते हैं। अब एट्रीब्यूट वैल्यू हम देखेंगे। एट्रीब्यूट वैल्यू इसमें क्या है, गेट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट के लिए यूज होता है। अपेंड द फॉर्म डाटा द URL इन नेम वैल्यू पेयर्स, क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू वैल्यू और नेम एंड नेम इक्वल टू वैल्यू। इसमें पोस्ट से क्या करते हैं, हम डाटा को सेंड कर सकते हैं HTTP पोस्ट ट्रांजैक्शन के थ्रू। ओके, अब हम इसमें नेम वैल्यू नेम होता है इसमें, तो ये आप देख रहे हैं इसमें नेम वैल्यू के थ्रू कर सकते हैं, इसमें भी नेम वैल्यू के थ्रू। इसमें पोस्ट का क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। ओके, फिर आगे हम देखेंगे इनपुट टैग। इनपुट टैग में हम देखेंगे कि इनपुट टैग में हमने पहले भी देखा था ऊपर की इनपुट टैग में कोई क्लोजिंग नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, इसमें दोनों ओपन है, इसमें सिर्फ डाटा हम यूज कर सकते हैं। ये इनपुट टैग हम आगे पढ़ेंगे। इनपुट टैग में क्या है, इनपुट टैग क्या करता है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन करता है। इसमें क्या करता है, इसमें जो हम कलेक्ट किए रहते हैं इंफॉर्मेशन, वही सब हम फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे फॉर्म बनाने के लिए नेम तो बहुत ज़रूरी होता है, तो नेम क्या होता है, स्ट्रिंग कैरेक्टर होता है। क्या होता है, स्ट्रिंग कैरेक्टर। और वो नेम क्या होता है, वो एक इंटरनल नेम क्या होता है, फील्ड में छुपा रहता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसमें रेफरेंस करते हैं, नेम को जोड़ा जाता है। और साइज में हम क्या पढ़ेंगे, साइज मतलब वो नंबर, जैसे हम कोई कैरेक्टर में 2 नंबर दिए तो हम 4 कैरेक्टर नहीं फिल कर सकते हैं। अगर विड्थ हम 2 दिए हैं तो सिर्फ 2 ही कर सकते हैं, 4 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ क्या है, मैक्सिमम लेंथ में क्या है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे जितना आप दिए हैं इसको लेंथ उतना ही वो लेगा। और टाइप में क्या है, टाइप में हम वैल्यू एज ए टेक्स्ट, इसमें फील्ड वैल्यू होती है, ये फील्ड वैल्यू होती है, वो टाइप हम दिए रहते हैं। इसमें टेक्स्ट होता है, रेडियो, चेक बॉक्स एंड सबमिट बटन। इसमें मतलब कई सारे यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप के, रेडियो टाइप के, चेक बॉक्स टाइप के और सबमिट टाइप के फॉर्म फिल करने मतलब बनाने के लिए। अब टेक्स्ट बॉक्स देखेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का क्या है, कैसे यूज करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप टैग इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। इसमें फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ लिखना है
वन लाइन में, या मतलब ऐसे उन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इनपुट टैग के थ्रू हम टेक्स्ट कर सकते हैं। इसमें साइजेस कितनी होती है, इसकी साइजेस जो होती है वो जैसे कोई विड्थ है फील्ड में, जैसे कितनी इसकी विड्थ देनी है, तो जितनी उसमें हम कैरेक्टर लिखे रहते हैं सिर्फ उतना ही वो विजुअल कैरेक्टर्स वो साइज दे सकता है। जैसे विड्थ हमने 400 दिए तो उतने में ही उसे विजुअलाइज कैरेक्टर के थ्रू साइज को करना है। अब मैक्स लेंथ, इसमें मैक्स लेंथ के थ्रू हमें क्या करना है, मैक्स लेंथ के थ्रू जितना हम मैक्सिमम हम दिए हैं साइज, उतना ही वो कैरेक्टर में हम इंटर्ड करेंगे फील्ड को। नेम मतलब जो इंटरनल नेम होता है, जो अगर हमको इंटरनल नेम जो लिखना है वो छिपा रहता है आइडेंटिटी से, तो उसे हम देखते हैं। वैल्यू क्या है, वैल्यू इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। और इसके बाद हम देखेंगे अलाइन में हम टॉप, मिडिल, बॉटम, राइट, लेफ्ट, टेक्स्ट, टॉप, बेस लाइन, एप्स, मिडिल, एप्स, बॉटम, इन सब चीज़ों को अलाइन के थ्रू देख सकते हैं। टैब इन टेक्स्ट, जैसे किसी चीज़ को हमें टैब करना है तो डिफरेंट फील्ड्स के थ्रू हम एक्टिवेट करते हैं टैब की को। फिर उसके बाद हम फॉर एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ेंगे, टेक्स्ट बॉक्स कैसे हम यूज करते हैं, उसमें इंटरनल नेम कैसे होता है, कैसे हम इसको कंप्यूटर के अंदर इंटरनल नेम को समझते हैं। इसमें अगर हम किसी भी अगर टेक्स्ट बॉक्स को यूज कर रहे हैं तो नेम रहता है, एफ नेम होता है, एम नेम होता है, उसे क्रिएट करके हम क्या करते हैं, टेक्स्ट यूज करते हैं। इंटरनल नेम क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम द लेबल होता है। इसमें जैसे इनपुट टाइप आप देख रहे हैं, इनपुट टाइप में आप टेक्स्ट देंगे, साइज देंगे, नेम, एफ नेम देंगे। और बी आर, ये क्या है, बी आर क्या है, एक ब्रेक है। इसी तरह से मदर्स नेम में देंगे, इनपुट टाइप में टेक्स्ट देंगे कि हमें मतलब कि जब इनपुट करना है इस चीज़ के बाद जब ये आउटपुट में रहेगा मदर्स नेम, तो हमें इसमें इनपुट क्या करना है, मदर्स नेम, तो उसके लिए हम टेक्स्ट यूज करेंगे। इसकी साइज 20 रहेगी, जैसे आरती है तो इसकी ये कम है और इसे हमें और ज़्यादा लेना है तो 20, सिर्फ इसकी साइज 20 कैरेक्टर तक हम दे सकते हैं। और ये नेम क्या रहेगा, उसका एम नेम रहेगा। ये क्या है, एक इंटरनल नेम है और फॉर्म क्लोज हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे ये फॉर्म कैसे बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि फादर्स नेम है और मदर्स नेम का एक टेक्स्ट फील्ड है। तो इसमें देखिए मदर्स नेम, ये थोड़ी इसकी साइज कम है तो ये पास है, ये मदर्स नेम, इसमें मदर्स आ गया तो इसलिए क्या है, इसकी साइज बड़ी हो गई तो ये आपका बॉक्स जो है टेक्स्ट बॉक्स ये थोड़ा मतलब आगे की तरफ भाग चुका है। तो अब हम इसमें इनपुट कर सकते हैं। इसमें 20 कैरेक्टर तक फादर्स नेम, मदर्स नेम में ये आपका आउटपुट है। बी आर क्या होता है, ब्रेक लाइन के लिए यूज करते हैं। अब टेक्स्ट एरिया देखेंगे हम। टेक्स्ट एरिया में कैसे हम सेवरल टेक्स्ट यूज करके हम एक टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड इज जनरली यूज टू प्रिपेयर द बॉडी ऑफ द ईमेल। इसमें कमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, जहाँ टेक्स्ट एरिया बिगिन होता है एंड द वेयर राइटिंग टेक्स्ट एंड्स से। अब इसमें हम एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, कैसे हम बहुत सारे कॉलम्स एंड रो यूज कर सकते हैं। इसमें कॉलम्स में हम क्या करेंगे, नंबर्स, वैल्यू ऑफ द नंबर्स देंगे। ये क्या करता है, इंडिकेट करता है लेंथ को, टेक्स्ट एरिया को। रो इंडिकेट द नंबर ऑफ रो, कितने रो टेक्स्ट के साथ यूज करते हैं। विजुलाइज एट ए टाइम, बहुत सारे रो एक साथ होते हैं एक ही टाइम में विजुलाइज में। नेम क्या होता है, इंटरनल नेम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया फील्ड में। और टैब इंडेक्स, कैसे हम टैब की को यूज करते हैं। टैब किस जगह आएगा, टैब कहाँ पर आना चाहिए, इसलिए यूज करते हैं। और इसमें रैप, जैसे पराठा होता है तो उसको हम रैप करके बनाते हैं, तो उस तरह ये क्या है, ये टेक्स्ट एरिया में भी हम मतलब किसी चीज़ को रैप करते हैं। जैसे इट कैन 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू डिस्कस बिलो, इसमें हम 3 टाइप के हम रैप पढ़ेंगे। रैप क्या है, रैप ऑफ है, इसमें आप देख रहे हैं रैप ऑफ है,
वर्चुअल है, फिजिकल है। रैप ऑफ में जैसे कैसे किसी चीज़ को रैप किया जाता है, एक जैसे फर्स्ट रो टेक्स्ट एरिया है तो वो फिर अब राइट हैंड बॉर्डर करना है उसको टेक्स्ट एरिया को, जैसे रोटी होती है जैसे पराठा होता है उसको रैप करना रहता है उस टाइप की। वर्चुअल मतलब जो लाइन ब्रेकअप कर सके टेक्स्ट एरिया में। फिजिकल मतलब फॉर्मेशन, जैसे कोई फॉर्मेशन टेक्स्ट है, फॉर्मेट टेक्स्ट है, उसको यूज करने के लिए है। अब हम आगे देखेंगे कैसे फॉर्म मेथड में पोस्ट और ये सब यूज किए गए हैं। फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन क्या है, मेल कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। टेक्स्ट एरिया रो 5 है, कॉलम 30 है। रैप क्या है, फिजिकल है। नेम में कमेंट्स, इंटर कमेंट्स या टेक्स्ट एरिया, और किसी फॉर्म में सबमिट होता है वैल्यू ईमेल योरसेल्फ। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 30 कैरेक्टर्स के 5 लाइन्स होंगी, ऊपर 5 लाइन्स रो है और कॉलम्स क्या है 30 है। तो उस तरीके से रो 5 और कॉलम 30 कैरेक्टर्स के रो और 30 कैरेक्टर्स होंगे इसमें मतलब। और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसके आउटपुट हैं। ईमेल योरसेल्फ ये सबमिट बटन टाइप के ही हैं। अब हम रेडियो बटन के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो बटन क्या है, रेडियो बटन इसमें है, रेडियो बटन से हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें इनपुट टाइप रेडियो होता है। द बटन इज कॉल्ड क्या होता है, टॉगल बटन। ये रेडियो बटन को हम क्या कहते हैं, टॉगल बटन। ये नेम होता है वो इंटरनल नेम के लिए यूज होता है। जैसे हम देखे होंगे कि मेल फीमेल आता है फॉर्म में, तो ये टॉगल बटन किसी एक को हम क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह इसको क्या कहते हैं, टॉगल बटन। और इसमें वैल्यू क्या करते हैं, चेक करने के लिए, सबमिट करके चेक करने के लिए। इसमें भी अलाइन होता है, जैसे अदर्स में ऊपर थे टॉप, मिडिल, बॉटम, राइट, लेफ्ट, टेक्स्ट, बेस लाइन, एबस, मिडल, एबस, बॉटम। इसमें भी टैब इनबॉक्स होता है, टैब की के थ्रू हम डिफरेंट फील्ड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। चेक्ड होता है, इसमें चेक भी कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं। इसमें आप आगे देखेंगे आप फॉर्म के थ्रू कैसे है, कैसे हम यूज कर रहे हैं, व्हाट टाइप, हम किस टाइप के हमको लाइट रूम में हमें चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं हमें रेडियो बटन मतलब करना है, तो इनपुट टाइप में रेडियो दिए, नेम एल टाइप दिए, वैल्यू इसकी ट्यूब रहेगी। जैसे हमें ट्यूब वाली लाइट चाहिए तो ट्यूब वाली, वैल्यू इसकी बल्ब वाली चाहिए तो बल्ब वाली, वैल्यू लॉन्ग चाहिए, वैल्यू मीडियम, वैल्यू शॉर्ट। और इसमें देखिए ट्यूब में ट्यूब लाइट ये आएगा, बल्ब आएगा, लॉन्ग आएगा, मीडियम आएगा, शॉर्ट आएगा। BR से ब्रेक लाइन कर सकते हैं। और ये रेडियो बटन टॉगल्स यूज होंगे। आगे हम आउटपुट देंगे। इसमें हम लाइट टाइप के आप देखे होंगे, ऊपर हमने दिया था वैल्यू में लाइट टाइप मतलब लाइट टाइपिंग। इसमें देखिए लाइट टाइपिंग नेम में दिया था, तो ये नेम आया है लाइट टाइपिंग में। वैल्यू ट्यूब है और इसका इनपुट ट्यूब लाइट है, तो इसमें क्या होता है, ट्यूबलाइट है। रेडियो बटन आगे आप देख रहे हैं ये सब, इसमें से हम चेक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें द यूजर इज अलाउड द सिलेक्ट वन ऑफ द टू फॉर्म। लाइट टाइपिंग ट्यूबलाइट है, बल्ब है। इसमें हम मतलब कई सारे चेक भी कर सकते, कई सारे टॉगल बटन पे क्लिक कर सकते हैं या एक पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे चेक बॉक्स के बारे में। चेक बॉक्स टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, वैल्यू ऑफ द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। इसमें क्या करेंगे, इनपुट टाइप क्या है, चेक बॉक्स है। इसमें इनपुट टाइप क्या है, चेक बॉक्स है। अब हम चेक बॉक्स को पढ़ेंगे। चेक बॉक्स में क्या होता है, नेमली, नेम, अलाइन, वैल्यू, टैब इंडेक्स, बिहेव द सेम एज ए रेडियो बटन। जैसे हम रेडियो बटन आगे टॉगल बटन पढ़े हैं, उस तरह ये चेक बॉक्स में भी हम इसमें चेक्ड अनचेक्ड सब चीज़ कर सकते हैं।
ये अगर 2-3 है तो हम 2 भी कर सकते हैं, तीनों को भी चेक कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसमें चेक बॉक्स में हम ग्रुप नेम देते हैं। एवरी चेक बॉक्स है डिफरेंट नेम rather आप कलेक्शन ऑफ चेक बॉक्स सेम नेम द ग्रुप इज shown इन द फॉलोइंग कोड। इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे चेक बॉक्स के, कैसे चेक बॉक्स है। जैसे फॉर्म है, ये फॉर्म आप देख रहे हैं, आई लव टू ईट चॉकोलेट। इसमें इनपुट टाइप क्या है, चेक बॉक्स है। नेम इसमें रखेंगे स्वीट, सारे में नेम स्वीट ही रखेंगे। और ये इनपुट जब आएगा तो आउटपुट में आई लव टू ईट चॉकलेट, आई लव टू ईट लड्डू, आई लव टू केक, और सारे के नेम इंटरनल नेम स्वीट है। वैल्यू क्या है चॉकलेट, वैल्यू क्या है लड्डू, वैल्यू क्या है केक। तो हम इसमें चेक बॉक्स कैसे यूज कर सकते हैं, ये आप आउटपुट देख रहे हैं, आई लव टू ईट चॉकलेट, ये चेक बॉक्स आप देख रहे हैं। इन सारे चेक बॉक्स को हम एक सारे में भी चेक ऐसे कर सकते हैं या किसी एक में भी कर सकते हैं, आई लव टू ईट चॉकलेट या आई लव टू ईट लड्डू, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं चेक बॉक्स। फिर हम आगे कमांड बटन देखेंगे। कमांड बटन से हम क्या करते हैं, कमांड बटन से हम इनपुट टाइप लेके सबमिट कर सकते हैं। जैसे फॉर्म फिलअप करके लास्ट में हमें सबमिट करना रहता है, और हम कोई चीज़ सारे फॉर्म के इनपुट बॉक्स क्लियर करनी है तो उसके लिए रीसेट भी हम कर सकते हैं। एक फॉर्म में एक से ज़्यादा हमें मतलब सबमिट करने हैं। जैसे फॉर्म में कंटेन मोर देन 1 सबमिट बटन, एक फॉर्म में एक से ज़्यादा सबमिट बटन यूज कर सकते हैं। और रीसेट बटन कोई चीज़ एक्टिवेट हो गया तो रीसेट बटन क्या होता है, रीसेट बटन क्या कहता है, ऑल और जितने हैं उन सबको ऑल को कंट्रोल कर सकता है, तो रीसेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे कमांड बटन यूज हुआ है। फिर ये देख रहे हैं आप, कमांड बटन परफॉर्म सम एक्शन, यूजर क्लिक्स, एक्शन ई डिफाइन एक्शन एट्रीब्यूट। ये आप देख रहे हैं, एक्शन से हम मेल कर सकते हैं किसी चीज़ को। और हाँ, ये जो क्या होता है सबमिट से क्या करेगा कि हमें इनपुट टाइप जो सबमिट किए रहते हैं वैल्यू ईमेल रहेगा। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं आउटपुट में ईमेल योर सेल्फ, ये क्या है इनपुट टाइप सबमिट से इनपुट टाइप सबमिट है, ये ईमेल योर सेल्फ, इसमें ईमेल करके हम सबमिट कर सकते हैं। फिर अब हम आगे पढ़ेंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स। ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्या है, ड्रॉप डाउन बॉक्स में हम देखेंगे जैसे ट्रेन आप देख रहे हैं, कोई ट्रेन या हवाई जहाज़ है, तो कोई ट्रेन या हवाई जहाज़ हमें जानी है, उससे जानी है तो हम एक नेट पे लिस्ट सर्च करेंगे तो उसकी एक लिस्ट आ जाएगी। तो हमको कहाँ पे जाना है एक आइटम सेलेक्ट करेंगे, तो इसलिए ही हम ये ड्रॉप डाउन ऊपर नीचे कुछ भी हमको जो करना है ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। एक सेलेक्ट करके 1 आइटम फ्रॉम द लिस्ट से, इट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग सेलेक्ट, इसमें सेलेक्ट से हम क्रिएट करते हैं। ऑप्शन टैग्स, इसमें ऑप्शन जैसे हमें ऑप्शन होना चाहिए टैग स्टार्ट और टैग एंड के पहले। नेम इसमें क्या आता है, जैसे सारे में इंटरनल नेम होता है और हम फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं उसके आइडेंटिटी के थ्रू। साइज, कितने नंबर की साइजेस चाहिए ड्रॉप डाउन बॉक्स में, मल्टीपल सिलेक्शन हमें अलाउ करनी है, वैल्यू जो रहेंगी उसे हम देख सकते हैं। फिर हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें हम सेलेक्ट टैग यूज करेंगे ऑप्शन टैग के लिए, ड्रॉप डाउन के लिए सेलेक्ट में सेलेक्ट, ओपन सेलेक्ट, इंड सेलेक्ट और ऑप्शन के थ्रू हम ऑप्शन देंगे चॉकलेट, लड्डू, केक, क्या आपको पसंद है। फिर हम इसमें हाईलाइटिंग 1 आइटम इन द ड्रॉप डाउन बॉक्स, इसमें क्या करेंगे एक सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट एडिंग द सेलेक्टेड
इन द ऑप्शन टैग। इसमें हम सिलेक्ट यूज किए हैं और बहुत सारे सिलेक्ट ओपन, सिलेक्ट इंडिंग टैग, और इसमें हम ऑप्शन दिए हैं बहुत सारे, आपने ऊपर देखा होगा। इसमें साइज एट्रीब्यूट टेक द वैल्यू नंबर ऑफ 4 स्पेसिफाइंग ड्रॉप डाउन बॉक्स 4 आइटम इन द लिस्ट बॉक्स। इसमें सिर्फ 4 आइटम के लिस्ट बॉक्स, मतलब 4 आइटम अगर आप साइज दिए तो 4 टाइम 5 नहीं हो सकते हैं। इसमें मल्टीपल नेम में आप देख रहे हैं कि टेस्ट फूड है। इसमें फॉर्म मेथड में पोस्ट के थ्रू एक्शन आपका मेल है, मेल कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ फूड के थ्रू सिलेक्ट मल्टीपल नेम, टेस्ट है, साइज 4 है। ऑप्शन वैल्यू के थ्रू हम इंडियन यूज किए हैं, चाइनीज, मैक्सिकन, इटालियन, कॉन्टेनियन, कैरिन, जापानीज। इसमें बहुत सारे चीज़ों को हम यूज किए हैं। टेस्ट सबका एक ही है नेम, और बाकी ऑप्शन में हमें इंडियन खाना पसंद है कि चाइनीज़, कि मैक्सिकन, कि इटालियन, कि कॉन्टिनेंटल, कि कैरिन, कि जापानीज, ये सारे जितने हैं वो सब ऑप्शन हैं। हम इनपुट टाइप में सबमिट कर सकते हैं और ईमेल दे सकते हैं फॉर्म फिलअप करके। टेस्ट ऑफ फूड, ये आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन बॉक्सेस, इसमें 4 तक, मतलब 1 2 इंडियन, चाइनीज, मैक्सिकन, इटालियन, कैरी में स्पेशल, ये ड्रॉप डाउन बॉक्सेस है। टॉप डाउन बॉटम, ये सब सारी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। एक आइटम इसमें से सिलेक्ट करेंगे और उसको लाइटिंग करेंगे ड्रॉप डाउन बॉक्सेस के थ्रू, सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। अब हम आगे समरी पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था समरी के थ्रू। इसमें क्या है, फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट, ए फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट दैट यूज्ड कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द यूजर्स। इसमें क्या होता है कि फॉर्म में हम बहुत सारे डाटा को एक साथ कलेक्ट करके लिख सकते हैं। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो उसमें हमसे पूछा जाता है, एक फॉर्म मिलता है, उसमें नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और बहुत सारे होते हैं। जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसमें भी आपका नेम, फादर्स नेम, आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम और बहुत सारी चीज़ें। तो उन सब का क्या आता है, एक फॉर्म में क्या आता है, एक डेटा होता है जिसे कलेक्ट करके हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। और इसमें URL वैल्यू के थ्रू हम गेट यूज करते हैं। पोस्ट, HTTP पोस्ट ट्रांसैक्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू हम ट्रांसैक्शन करते हैं। इनपुट टैग के थ्रू हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को यूजर के थ्रू कलेक्ट करके हम देते हैं। टेक्स्ट फील्ड क्या करता है, इनपुट 1 लाइन। टेक्स्ट एरिया में भी हम सरल टेक्स्ट के लाइन एक टाइम में हम दिखा सकते हैं। और ये टेक्स्ट एरिया ओपन होता है, स्टार्ट एंड इन टैग दोनों होता है। रेडियो बटन के थ्रू एक टॉगल बटन होता है, जैसे मेल फीमेल होता है, जो हमें सेक्स में यूज करना रहता है किसी फॉर्म के थ्रू तो उसके लिए यूज करते हैं। चेक बॉक्स, हमें मल्टीपल आइटम्स रहते हैं, हमें कौन सा चेक करना है। अगर हम सारे को चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं या अनचेक भी कर सकते हैं। और इसमें कमांड बटन होता है, इसमें फॉर्म कैसे परफॉर्म करता है, यूजर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट बटन होता है, कैसे हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, फिल करके सबमिट बटन होता है। रीसेट बटन, इसमें रीसेट बटन जैसे कोई चीज़ एक्टिवेट है उसमें फॉर्म के जो सब बहुत सारे, जैसे फॉर्म के थ्रू जो भी हमारे पास इनपुट है उसे क्या करना पड़ता है, हम उसे मतलब सारे फॉर्म के इनपुट बॉक्स जो होते हैं उन्हें हम क्लियर भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स के थ्रू हम यूजर सेलेक्ट करके सिलेक्ट और ऑप्शन बॉक्स के थ्रू हम इसे क्या करते हैं, ऊपर नीचे ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं। कोई चीज़ सिलेक्ट, कोई लिस्ट सिलेक्ट करनी है तो हम इसके थ्रू टॉप डाउन ड्रॉप कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो इसके लिए हम ड्रॉप डाउन बॉक्स का यूज कर सकते हैं। आज फॉर्म बनाने के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू क्लास। ओके।